सोचो एक सुबह तुम उठते हो और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। खिड़की से बाहर देखते हो तो धुआं ही धुआं दिख रहा है। दूर से धमाकों की आवाजें आ रही हैं। क्या यह सच में मुमकिन है? अगर हां, तो कैसे शुरू होगा? कौन लड़ेगा? कौन बचेगा? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तीर्था और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेकाई पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक हाइपोथेटिकल लेकिन पूरी तरह साइंटिफिक सिमुलेशन वर्ल्ड वॉर 3 स्टेप बाय स्टेप। एक ऐसा युद्ध जो पूरी इंसानियत को बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि भारत इस सब में कहां खड़ा है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर कभी सीधे शुरू नहीं होते। ये हमेशा किसी छोटे झगड़े से शुरू होते हैं, जैसे 1914 में आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, जिसने पहले विश्व युद्ध को जन्म दिया था। मान लो साल 2026 है। साउथ चाइना सी में तनाव अपने चरम पर है। एक अमेरिकी जहाज रूटीन पेट्रोल पर है। अचानक चीनी मिसाइलों का एक झुंड उस पर बरसता है। जहाज तबाह, कई अमेरिकी सैनिक शहीद। अमेरिका के लिए यह एक खुली चुनौती है। बदला तो लेना ही होगा। अमेरिका जवाब देता है एक टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक से चीनी नेवल बेस पर। लेकिन चीन भी पीछे नहीं हटता। चीन ताइवान पर हमला कर देता है। दुनिया भर में खलबली मच जाती है। अब यह सिर्फ अमेरिका और चीन का झगड़ा नहीं रहा, यह बन चुका है एक अंतर्राष्ट्रीय संकट। यहां से शुरू होती है एक भयानक डोमिनो इफेक्ट। एक के बाद एक देश इस युद्ध में घसीटे जाते हैं, कोई मजबूरी में तो कोई अपने स्वार्थ के लिए। क्या यह सब होना तय है? बिल्कुल नहीं। लेकिन 2016 से ही साउथ चाइना सी पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बस एक स्पार्क की जरूरत है, एक गलत फैसले की, जो पूरी दुनिया को आग में झोंक दे। जैसे ही अमेरिका ऑफिशियली युद्ध में गया, नेटो एक्टिवेट हो जाता है। अब अमेरिका अकेला नहीं है, उसके साथ खड़े हैं उसके सबसे ताकतवर सहयोगी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। नेटो की संयुक्त सेना, दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक, सब कुछ युद्ध के लिए तैयार। लेकिन चीन भी अकेला नहीं है, उसके साथ हैं रशिया, नॉर्थ कोरिया। रूस की विशाल सेना, चीन की बढ़ती ताकत और नॉर्थ कोरिया के अनप्रिडिक्टेबल डिक्टेटर। ये गठबंधन कम खतरनाक नहीं। यहां पर दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ पश्चात्य देशों का गठबंधन और दूसरी तरफ पूर्वी देशों का। वेस्ट यूएसए प्लस नेटो वर्सेस ईस्ट चाइना प्लस रशिया प्लस एलाइज। ये नया पावर डिवाइड दुनिया के नक्शे को बदल देता है। क्या ये सब सिर्फ कल्पना है? बिल्कुल नहीं। हमें यूक्रेन वॉर से सबक लेना चाहिए। एक तरफ नेटो देश थे जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ रूस और उसके कुछ सहयोगी। वही पैटर्न यहां भी देखने को मिलेगा। दुनिया पहले से ही दो ध्रुवों में बंटती जा रही है और वर्ल्ड वॉर 3 इस विभाजन को और गहरा कर देगा। दोस्तों, ये 21वीं सदी है। यहां युद्ध सिर्फ धरती पर नहीं लड़ा जाएगा। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा, एक अलग ही तरह की लड़ाई शुरू हो जाएगी, साइबर वॉर। इमेजिन करो, एक सुबह तुम उठते हो और तुम्हारा फोन काम नहीं कर रहा। टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल आ रहा है जो दुश्मन देश का है। बैंक अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। इंटरनेट पूरी तरह से ठप है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह साइबर वॉरफेयर की सच्चाई है। देश एक दूसरे के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली खतरा है स्पेस वॉर का। सैटेलाइट्स हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलेंस, सब कुछ सैटेलाइट्स पर निर्भर है। अब सोचो, अगर ये सैटेलाइट्स ही काम करना बंद कर दें, जीपीएस सिस्टम्स क्रैश कर जाएं, मिसाइल्स गलत जगह गिरने लगें, कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप हो जाए, ये होगा असली केओस। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले उनका सरकारी इंटरनेट बंद कर दिया था। ये एक मिनी साइबर वॉर था जिसने हमें भविष्य की एक झलक दिखाई। चैप्टर 4, कन्वेंशनल वॉर टैंक, ड्रोन और जहरीली गैस। दोस्तों, साइबर वॉर और स्पेस वॉर अपनी जगह हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 का असली चेहरा तो हमें बैटल ग्राउंड पर ही देखने को मिलेगा। और ये बैटल ग्राउंड होंगे ईस्टर्न यूरोप, साउथ चाइना सी और मिडिल ईस्ट। यहां पर हमें देखने को मिलेगा कन्वेंशनल वॉरफेयर का सबसे भयानक रूप। टैंक्स की धमक, फाइटर जेट्स की गर्जना, ड्रोन्स की घातक चुप्पी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जो सीधे नरक से कम नहीं होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी
यहां भी अपना कहर बरपाएगी। हाइपरसोनिक वेपन्स, जो आवाज से 5 गुना तेज होते हैं, अपने निशाने को पलक झपकते ही ध्वस्त कर देंगे। लेजर वेपन से लेकर ऑटोनोमस ड्रोन्स तक हर तरह की नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा होगा बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का। जब देशों को अपनी हार दिखाई देगी तो वो इन घातक हथियारों का सहारा लेने से नहीं चूकेंगे, और इसका नतीजा होगा भयानक, लाखों लोगों की मौत और पूरे इलाकों का जहरीला हो जाना। क्या यह सिर्फ एक बुरा सपना है? नहीं दोस्तों, हमें सीरिया के सिविल वॉर को याद करना चाहिए, जहां केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था। वर्ल्ड वॉर 3 में यह और भी ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। चैप्टर 5, न्यूक्लियर थ्रेट। आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे बड़ा डर है न्यूक्लियर वॉर। जब दोनों पक्ष हारते हुए दिखाई देंगे, जब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब वो न्यूक्लियर कार्ड खेलेंगे। रूस पहले ही यूक्रेन वॉर में टैक्टिकल न्यूक्स की धमकी दे चुका है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो यह धमकी हकीकत बन सकती है, और जैसे ही एक देश न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा, बाकी देश भी पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका अपने न्यूक्लियर सबस को अलर्ट पर भेज देगा। इंडिया और पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पर आ जाएंगे। दुनिया एक बार फिर से कोल्ड वॉर के दौर में चली जाएगी, लेकिन इस बार डर और भी ज्यादा होगा, क्योंकि इस बार खतरा सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के खात्मे का होगा। न्यूक्लियर विंटर, जिसमें धरती सूरज की रोशनी से वंचित हो जाएगी, जिससे अकाल, बीमारी और मौत का तांडव होगा। क्या यह हमें डरना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इनमें से सिर्फ 100 भी अगर फूटे तो हमारी धरती हमेशा के लिए बदल जाएगी। चैप्टर 6, भारत का रोल, न्यूट्रल या सुपर पावर। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस पूरे समीकरण में भारत कहां खड़ा है। क्या हम इस वर्ल्ड वॉर 3 में न्यूट्रल रह पाएंगे, या फिर हमें भी इसमें कूदना ही पड़ेगा? देखिए, भारत की नीति हमेशा से ही नॉन अलाइंड रही है। हम किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो क्या हम सच में दूर रह पाएंगे? अगर युद्ध साउथ एशिया तक फैलता है, अगर पाकिस्तान या चीन इसमें शामिल होते हैं, तो भारत को भी अपनी रक्षा के लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्मी है। लेकिन भारत के पास एक और रास्ता भी है। हम पीस ब्रोकर की भूमिका निभा सकते हैं, जैसे हमने यूक्रेन क्राइसिस में कोशिश की थी। हम युद्धरत देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं और शांति स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम खुद को ताकतवर बनाए रखें। हमें अपनी मिलिट्री को और मजबूत करना होगा, अपनी इकोनॉमी को सुधारना होगा, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात मजबूती से रखनी होगी, क्योंकि आज की दुनिया में नॉन अलाइंड रहना ही काफी नहीं है। हमें एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर बनना होगा, जो न सिर्फ अपनी रक्षा कर सके, बल्कि दुनिया में शांति और स्थिरता लाने में भी अपना योगदान दे सके। उत्तरों, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 को रोक सकते हैं? वर्ल्ड वॉर 3 एक साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। जैसे हमने देखा, एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। न्यूक्लियर वॉर का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या हम अपने आप को इस विनाश से बचा सकते हैं? हां, स्ट्रांग डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पब्लिक अवेयरनेस, यही 3 चीजें इस खतरे को रोक सकती हैं। हमें अपने नेताओं पर दबाव बनाना होगा कि वो युद्ध नहीं, बल्कि बातचीत से मसलों को सुलझाएं। हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे का सम्मान करना होगा, और सबसे जरूरी बात, हमें युद्ध के भयानक परिणामों के बारे में जागरूक होना होगा, क्योंकि अगर हम अभी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। ये दुनिया वैसी नहीं बचेगी जैसी आज है।